आज कई नेता, कई लोग सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर कर रहे हैं कि भैया बांग्लादेश में माहौल जो है वो सुधर गया है। अरे मैडम, माहौल सुधर गया ना। हाँ। सुधरा हुआ माहौल दिखाता हूँ मैं आपको कैसा होता है। कैमरामैन जरा फोकस कीजिएगा, ये सुधरा हुआ माहौल है। फोकस कीजिए, ये सुधरा हुआ माहौल है। और लो, ये सुधरा हुआ माहौल है। आपको यूट्यूब पर डालना है, यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। इन फोटो को काटे हुए लोग हैं ये देखो यार, ये लाशें हैं, ये लाशें हैं वहाँ, ये लाशें, ये देखो, ये हो रहा है बांग्लादेशी हिंदुओं का हाल। और तुम बात करते हो माहौल सुधर गया। ये लाशें तो देखो, गिनती नहीं हो रही है लाशों की वहाँ। जहाँ कहीं पर भी बांग्लादेशी घुसपैठिए दिखते हैं, जहाँ कहीं पर भी रोहिंग्या घुसपैठिए दिखते हैं, उनके पिछवाड़े लाल करो, निकालो यहाँ से। कोई जगह नहीं है उनके लिए यहाँ पर। ये जगह हिंदुओं की थी, है और रहेगी। रोहिंग्या मुसलमानों के, बांग्लादेशी घुसपैठियों के पिछवाड़े लाल किए जाने शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। बांग्लादेशी मुसलमान, म्यांमार से आया हुआ रोहिंग्या मुसलमान, कोई सोचे कि इस देश के ऊपर उसका 1% भी हक है तो क्षमा चाहूंगा, नहीं है। पिछवाड़ा लाल करके भगाया जाएगा और हमेशा भगाया जाएगा। और आप लोग जीते रहो सेकुलरिज्म में फालतू के। कोई सेकुलर देश नहीं है ये हिंदुओं का देश है, या हिंदुओं की चलेगी, बात खत्म। आप में और बांग्लादेशियों में क्या अंतर है? नहीं करना भैया, अंतर बहुत पड़ लिया, बहुत पड़ लिया। ये मानता का पाठ हम नहीं है मान। ये हिंदुओं का देश है, था, रहेगा। हमें मान बनना ही नहीं दुनिया की नजरों में। क्यों बने मान? ये कौन सी राजनीति है कि जब बांग्लादेश में हिंदू मरते हैं तो उस पे एक शब्द नहीं कहा जाता। भारत में जब रोहिंग्यों को पीटा जा रहा, भारत मुसलमान को नहीं, जो घुसपैठी है उनको पीटा जा रहा है, तो उसके लिए दर्द निकल रहा है। आर्मी चीफ ने एक बार एक बात कही थी कि हमें 2.5 मोर्चे पर लड़ना है। वो 2.5 मोर्चे कौन कौन से थे? एक तो जो देश के बाहर के दुश्मन हैं, एक जो देश के अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं, खुलेआम जो बैठे हैं, और आधा मोर्चा वो है जो इस देश के अंदर गद्दार बैठे हैं, जो ओपन तौर पे आपके दुश्मन नहीं है लेकिन अंदर खाते आपके दुश्मन बने हुए हैं। ये जो आधा मोर्चा लास्ट का है, ये वही लोग हैं। इस प्रकार की राजनीति करने वाले कि जब इनके कोई यही अगर किसी मजहब विशेष के व्यक्ति के साथ में कोई घटना हो जाती है तो ये छाती पीटने लगते हैं, ये पूरा दिल्ली जाम कर देते हैं, देश को जाम कर देते हैं। लेकिन आज जब अगर हिंदुओं के साथ में कुछ हो रहा है तो इनको क्या लगता है कि भैया उनको उनके हाल पर छोड़ दो। क्यों छोड़ दो उनके हाल पर? विश्व के अंदर अगर कहीं पर भी किसी हिंदू के साथ में गलत होगा तो उसको पूरा ये राइट बनता है कि वो भारत के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले होंगे। भारत देश के अंदर वो कभी भी आ सकता है। विश्व आए हुए तो हैं बॉर्डर पे, कहाँ उसको मोदी जी अंदर लेने दे रहे हैं? लेना चाहिए। अगर देरी कर रहे हैं तो मैं कोई मोदी समर्थक नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। मेरे को केवल और केवल सनातन से मतलब है। पूरे विश्व के अंदर एकमात्र देश है भारत जिसके अंदर सनातनी रह सकता है। अगर सनातनियों के लिए भारत के भी दरवाजे बंद हो जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे सनातनी? ये देश सनातनियों का था, है और रहेगा। और बिल्कुल अभी कुछ वीरों ने जाकर के ये कुछ रोहिंग्यों के पिछवाड़े लाल किए हैं, किए जाने चाहिए। न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे देश में जहाँ कहीं पर भी रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं नाजायज, इनके साथ में इनके इसी प्रकार पिछवाड़े लाल किए जाने चाहिए और इनको निकाला जाना चाहिए यहाँ से। बोला जा रहा है कि ये आप नहीं कर सकते, आप जो कर रहे हैं गलत है। रोहिंग्यों को आप क्यों भैया पीट रहे हैं? अगर झोंगी झोपड़ियों को क्यों जला रहे हैं? अगर सरकारें करती, अगर सिस्टम करता, प्रशासन करता तो हमें करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर आज आवश्यकता पड़ रही है तो बिल्कुल किया जाना चाहिए, किया जाएगा। ऐसा होना ही चाहिए कि जहाँ कहीं पर भी बांग्लादेशी घुसपैठिए दिखते हैं, जहाँ कहीं पर भी रोहिंग्या घुसपैठिए दिखते हैं, उनके पिछवाड़े लाल करो, निकालो यहाँ से। कोई जगह नहीं है उनके लिए यहाँ पर। देखिए कहा जा रहा है कि भैया आप क्यों मारेंगे उनको? क्या किया है उन्होंने? निर्दोष है वो। पहली बात तो घुसपैठ करके इस देश में आए, सिस्टम की कमजोरी थी, क्यों आ गए? ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद में वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ नेताओं ने यहाँ पर उनके ID प्रूफ बना दिए। धर्मशाला है क्या ये जगह हिंदुओं की थी, है और रहेगी। बाहर से अगर कोई प्रताड़ित हिंदू है तो उसका बिल्कुल स्वागत है यहाँ पर। और अगर कोई कहे कि मैं रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान को यहाँ का हक दे दूंगा, नहीं मिलेगा। उसका पिछवाड़ा लाल किया जाएगा और हमेशा किया जाएगा। ये गुंडागर्दी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। अपना हक पाना का बहुत लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भैया गुंडागर्दी चल रही है। अगर आपको गुंडागर्दी लगती है अपने घर में बसा लो, अपने घर में बसा लो ना। मैं आपको देता हूँ यहाँ से उठा करके फुटपाथ से 10-15 लोग अपने घर में जाके रख के देख लो, अगर आपको गुंडागर्दी लगती है तो। ये देश हमारा सनातनियों का घर है, था और रहेगा। और कोई आकर के फालतू यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो 11 नंबर का जूत आता है, पैर में लाल कर दिया जाएगा। आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी से कहीं ना कहीं देश अब जो नहीं संभल रही, योगी जी के हाथ में दे देना चाहिए? बहुत लोग ऐसे सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि भैया योगी से ये चीज संभलने वाली नहीं है, मोदी से ये चीज संभलने वाली नहीं है, योगी जी को ले आइए। देखिए ऐसा है,
अगर कोई ये कह रहा है कि मोदी जी से ये चीजें संभलने वाली नहीं है, तो वो उनकी कार्यशैली को समझ ही नहीं पाया है। मोदी जी की कार्यशैली को हम पीछे देखते आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने सनातन के पक्ष के अंदर होने वाला हर वो कार्य किया है जो किया जाना चाहिए, ठीक है। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में हो रहा है उसके ऊपर मोदी जी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और संगठन किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। योगी भी उसी संगठन का हिस्सा है, मोदी भी उसी संगठन का हिस्सा है, अमित शाह भी उसी संगठन का हिस्सा है। हमारे यहाँ पर किसी एक गांधी परिवार की मर्जी नहीं चलती है, संगठन की मर्जी चलती है। परिवार की नहीं चलती है, अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। कब सरकार डिसीजन लेगा? और अगर नहीं भी लेगा, कितने दिन तक ऐसे बॉर्डर पे अगर नहीं भी लेगा तो अब सनातनी जागरूक हो रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों के, बांग्लादेशी घुसपैठियों के पिछवाड़े लाल किए जाने शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। बढ़ने ही चाहिए ना, क्यों नहीं बढ़ेगा? मैं तो ये समझता हूँ इनके जो सर्विस है भी कुछ युवाओं ने लठ से की है, लठ से नहीं होनी चाहिए, डंडे से नहीं होनी चाहिए। अब आवश्यकता है कि अपने अपने घरों के अंदर जो विजयदशमी के दिन जिन अस्त्रों की पूजा करते हो, उन शस्त्रों की पूजा करते हो, उन शस्त्रों को उठा लो। बिल्कुल आगे, बिल्कुल शस्त्र उठाने आप में और बांग्लादेशियों में क्या अंतर है? नहीं करना भैया, अंतर बहुत पड़ लिया, बहुत पड़ लिया ये मानता का पाठ हमने। हम नहीं है मान, ये हिंदुओं का देश है, था रहेगा। हमें मान बनना ही नहीं दुनिया की नजरों में। क्यों बने मान? महान बन बन के ये देश तुड़वा लिया, महान बन बन के आपने पाकिस्तान बनवा लिया, महान बन के आपने बांग्लादेश बनवाया, महान बन के आपने म्यांमार बनवाया, महान बन के आपने अफगानिस्तान बनवाया। अफगानिस्तान से लेकर के इंडोनेशिया तक फैला वो खंड भारत था, इतने से रह गए तुम। महान बनने के चक्कर में नहीं बनना महान, हम नहीं है महान। अब पहला जाएगा और पहला जाना चाहिए। अच्छा देखिए, बांग्लादेश के एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने कहा है कि भैया हिंदू तुम कान खोल कर सुन लो, या तो कुरान को एक्सेप्ट करो या तो फिर मरने के लिए तैयार रहो। ऐसे खुलेआम धमकियां दी जा रही है और फिर भी वहाँ पे लोकतंत्र कैसे बचा हुआ है, जैसा विपक्ष के नेता बता रहे हैं। लोकतंत्र आपको लगता है वहाँ बचा हुआ है? विपक्ष के नेता बता रहे हैं। नेताओं की तो काली पट्टी चढ़ी है भैया। अरे सलमान खुर्शीद कौन है? एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे ओवैसी हो, किसी के लिए देश कोई मतलब नहीं रखता। कौम, ये लोग कौम पर जीने वाले लोग हैं। कल अगर जरूरत पड़ी इनको भारत के अंदर ऐसी हरकतें करने की, ये कर देंगे। कौम के पक्के हैं ये लोग, ठीक है। और आप लोग जीते रहो सेकुलरिज्म में फालतू के। कोई सेकुलर देश नहीं है ये हिंदुओं का देश है, या हिंदुओं की चलेगी, बात खत्म। हिंदुओं की चलेगी तो हिंदुओं को अंदर कब लेंगे? बॉर्डर पे खड़े हैं, 2-3 दिन हो चुका है, और कितने दिन अभी बॉर्डर पे रहेंगे? यदि अगर 2-4 दिन के अंदर और सरकार इसके ऊपर एक्शन लेती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं लेती है तो इस देश का हिंदू जाग चुका है, खुद लठ लेकर के पहुंच जाएगा बॉर्डर पर, अंदर लेगा अपने हिंदुओं को। बिल्कुल लेगा। हिंदुओं को अंदर लेते हैं, अगर उनमें से अगर कोई आतंकवादी भी अंदर आते हैं तो उस पे क्या करेंगे? हिंदू को भी आतंकवादी हुआ क्या? नहीं, मान लीजिए हिंदू हैं, आईडी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फेक आईडी तो बनी जाती है। ऐसा कई बार हुआ है कि शास्त्रों का ज्ञान भी फेक आ जाता है क्या? शास्त्र ज्ञान भी फेक आ जाता है क्या? शास्त्रों का ज्ञान लेंगे तब उनको अंदर परख कर ले लो, लेकिन लो। आप परख लो भैया हिंदू है कि नहीं है और फिर ले लो, कोई एतराज नहीं है। आइडिया फेक बनती है, शास्त्र ज्ञान तो फेक नहीं आ जाएगा। वो अगर किसी को शास्त्र ज्ञान है तो उसको ले लो। अच्छा देखिए, बताइए विपक्ष का इस पे कभी तक कोई बयान नहीं आया। फिलिस्तीन, यूक्रेन, विपक्ष का आपको उम्मीद है कि बयान आएगा? जो विपक्ष 12 साल की बच्ची के रेप पर नहीं बोलता, जो विपक्ष यहाँ पर कन्हैया लाल की गर्दन कट जाने पर नहीं बोलता, वो विपक्ष आपको लगता है बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बोलेगा? अरे उनको दर्द कभी भारत के हिंदुओं के लिए नहीं हुआ, भारत के सिखों के लिए नहीं हुआ, किसी के लिए नहीं हुआ। उनका दर्द सिर्फ एक ही जगह पर हो जाता है, टोपी वाले की जगह उनको दर्द होता है, और तिलक वाले के लिए कभी दर्द नहीं होगा। उनको होता ही आया हमेशा से उनको टोपी वाले के लिए दर्द होता है। आप बता दो किस दिन तिलकधारी के लिए दर्द हुआ उनको? एक एग्जाम्पल तो दे दो कि विपक्ष को इस दिन तिलकधारी के लिए दर्द हुआ था, कभी नहीं हुआ। और हिंदुओं को यह चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर आपकी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपको अगर लगता है कांग्रेस आपका साथ देगी, लगता है सपा देगी, कोई और पार्टी देगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। कोई नहीं देने वाली। आज तक का इतिहास उठाकर देख लो, कभी दिया हो तो? इतिहास गवाही देता है। हिंदुओं के लिए खड़े हुए राम मंदिर आंदोलन किया, ठीक है, भाजपा ने किया। हिंदुओं के राम मंदिर को, राम को भी काल्पनिक बताने वाले कौन लोग थे? कांग्रेसी तो थे। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने कौन थे? सपाई थे, ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो कि एक पार्टी का एग्जांपल दे दो कि इस मौके पर उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया था।
अच्छा देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि चलिए हम हिंदुओं को अंदर ले भी लेंगे, आप रखेंगे कहाँ? हमारे भारत की अरे भैया, जनसंख्या हमारे इतनी हिंदू हैं, 1 करोड़ हिंदू हैं, हमारे हिंदू हम अपने आप संभाल लेंगे, हम अपने घरों में रख लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई हरामजादा, कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी मुसलमान, म्यांमार से आया हुआ रोहिंग्या मुसलमान, कोई सोचे कि इस देश के ऊपर उसका 1% भी हक है, तो क्षमा चाहूंगा, नहीं है। पिछवाड़ा लाल करके भगाया जाएगा और हमेशा भगाया जाएगा। अच्छा, सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश में जो अभी माहौल बना वो भारत में भी बन सकता है। अरे सलमान खुर्शीद, अपने उससे दुआ करो कि ना बन जाए। अगर बन गया तो तुम्हारी औकात भी दिखा दी जाएगी। यहाँ का हिंदू जागरूक हो चुका है, जैसा माहौल वहाँ बना हुआ है उसका विपरीत माहौल यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा देखिए, बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान में भी हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, तब हिंदू भारत का नहीं जगह था। बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया जो कोई नई बात नहीं है? जब भी होता है प्रोटेस्ट किसी इस्लामिक देश में, प्रोटेस्ट की आड़ में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। पुरानी युद्ध पद्धति को देखिएगा कभी, हाँ। तब तक राजा महाराजा सेनाओं की आंखें नहीं खुलती थी जब तक किले की दीवार तक नहीं पहुंच जाते थे मुगल। अब वो किले की दीवार तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने घुमा करके पूरी तरफ अपना कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में किया इन्होंने यही किया, ठीक है, म्यांमार में इन्होंने यही किया, और जगहों पर किया। अब घूमते घूमते बांग्लादेश वो आ चुके। अब इसके बाद में कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। ऑप्शन बचता है एकमात्र भारत, यानी कि वो किले की दीवार पर आकर के खड़े हैं। अब अगर युद्ध नहीं किया तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब देखिए, मोहम्मद यूनिस ने भी कहा है कि भारत ने जो किया है हमारे साथ वो गलत किया है और इसके ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। क्या गलत किया संबंध भारत जो ने? है खराब है। क्या शेख गलत हसीना किया को भारत अंदर ने? नहीं लेना चाहिए। क्या गलत किया भारत ने? शेख हसीना को भारत को नहीं अपने देश में बुलाना चाहिए था, उनका ये बयान। इसलिए नहीं बुलाना चाहिए था कि उसने वहाँ पर डेमोक्रेसी को बनाए रखा। इसलिए नहीं बुलाना चाहिए था कि बांग्लादेश इतू सा देश और उसकी इकोनॉमी को लोग मानने लगे थे कि क्या क्या इकोनॉमी चला रही है वो, ठीक है। लेकिन जो कट्टरपंथी कौमी लोग हैं उनको वो चीजें नहीं समझ में आएगी। जो नमाजी हैं, जो टोपी छाप लोग हैं, उनको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। उनको एक ही चीज समझ में आती है, मारो काटो, यही चीजें उनको समझ में आती हैं। ये काफिर है, ये नापाक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और इनको किसी भी बहाने, अरे तुम छोड़ो हिंदुओं की बात, इनके आपस में 72 फिरकों में नहीं बनती, इनके आपस के 72 फिरकों में नहीं बनती। यहाँ पर हम लोग हमेशा गिनवाते हैं कि हिंदू जातियों में बंटा हुआ है, लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी हिंदुत्व पर बात आएगी सब लोग जाति भूल करके हिंदुत्व के लिए खड़े होंगे। ये वो देश है, ये वो कल्चर है। आज कई नेता, कई लोग सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर कर रहे हैं कि भैया बांग्लादेश में माहौल जो है वो सुधर गया है। अब अरे मैडम, माहौल सुधर गया ना, सुधरा हुआ माहौल दिखाता हूँ मैं आपको कैसा होता है। कैमरामैन जरा फोकस कीजिएगा, ये सुधरा हुआ माहौल है, फोकस कीजिए, ये सुधरा हुआ माहौल है, और लो ये सुधरा हुआ माहौल है। आपको YouTube पर डालना है, YouTube अलाउ नहीं करेगा। इन फोटो को काटे हुए लोग हैं ये देखो यार, ये लाशें हैं, ये लाशें हैं वहाँ, ये लाशें, ये देखो, ये हो रहा है बांग्लादेशी हिंदुओं का हाल, और तुम बात करते हो माहौल सुधर गए। ये लाशें तो देखो, गिनती नहीं हो रही है लाशों की वहाँ। माताओं बहनों के साथ में रेप हो जा रहे हैं वहाँ पर। में भी गोली चली है रोड पे, हाँ। बस लड़ाई झगड़े में ऊपर से गोली मार के चला गया और मर गई। अच्छा, क्या कहाँ का बात? भी नागलोई में। ये तो होगी बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो हो रही है, जो उनको मारा जा रहा है, नाम पूछ के मारा जा रहा है, वो कैसे देखती हैं आप? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। हाँ। और छोटी छोटी बच्चियों का रेप भी हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ये सबसे गलत हो रहा है। हाँ। बहुत ज्यादा भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? ये सही रास्ता दिखाना चाहिए। क्या हो रहा है, जब इंदिरा गांधी के टाइम ये सब कुछ नहीं हो रहा जो अब हो रहा है। भारत सरकार को केवल ये करना चाहिए। इंदिरा गांधी टाइम में जो अब नहीं, तब इतना नहीं था जितना अब हो रहा है। हाँ, ये कहाँ हो रहा है? भारत में थोड़ी हो रहा है। भारत में नहीं हो रहा, बांग्लादेश में तो हो रहा है। बांग्लादेश में हो रहा था, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है? नहीं, मोदी सरकार जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन हो क्यों रहा है, ये गलत चीज है कि नहीं हो रहा है? ये तो बहुत गलत है, गलत अन्याय है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कहीं भी हो, किसी देश में भी हो, गलत है सब जगह। अच्छा, अगर वहाँ से हिंदू आते हैं भारत में तो उनको अपने देश में शरण ले लेनी चाहिए, देनी चाहिए शरण। जब भारत में जगह जो रहेंगे आके यहाँ पे, हाँ। यहाँ भारत के लोग रह रहे बहुत है। मैम, हिंदुओं के लिए पूरे विश्व में एकमात्र देश है, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? अगर भारत उनका स्वागत नहीं करेगा, भारत के नागरिक ये कहेंगे, अगर भारत के नागरिक ऐसी बात करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे फिर
फिर उनको कहाँ आना ही जाएंगे? चाहिए। वो तो हिंदू में आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए हमारे, आप ही बोल रही नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, मतलब ये मैं नहीं कह रही। बेचारे वहाँ से तो बचे जिन यहाँ आए, मतलब कुछ रोटी कमाएंगे, यहाँ बच्चे को पालेंगे, ये मार रहे, कत्ल कर रहे, कितना गंदा काम है। हम 100 करोड़ हिंदू इतने सक्षम हैं कि हम अपने भाइयों को संभाल लेंगे। कुछ नेता कह रहे हैं कि ये जो माहौल जैसा बांग्लादेश में, भारत में भी हो सकता, भारत में भी ऐसे कत्लेआम मच सकती है, आपको लगता है हो सकता है? कोई भरोसा नहीं है, हाँ, मैं कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो कौन कत्लेआम मचाएगा? कुछ भी कर सकता है। जो विपक्षी भड़का हिंदू रहे हैं, वही बचाएंगे या मुस्लिम बचाएंगे? अब ये नहीं मालूम मुस्लिम बचेंगे हिंदू बचेंगे, कुछ पता नहीं है। हर मुसलमान, ये कत्लेआम करेगा कौन, मुस्लिम या हिंदू? मैं ये कह दूं 5 उंगली बराबर होती है, हाँ। 5 उंगली बराबर नहीं होती, इसलिए 5 की बराबरी भी नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि हिंदू मुसलमान ही करेंगे, मुसलमान का नाम तो है कि ये लोग ये काटते वो काटते, ठीक है। मैं एक्चुअली मैं हिंदू को मुसलमान की बुराई भी नहीं करूंगी ना भलाई करूंगी, पर ये नाम जो है कहने वो कत्ल कर देते, वो कत्ल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू भी करते कत्ल है। अच्छा, रोहिंग्यों को जो भारत में घुसपैठी है उनको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो ये भारत के जो कुछ संगठन है वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ये तो गलत कर रहे हैं, गलत है। गलत तो है ही सब। किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, किसी का बुरा मत करो। हाँ। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो गलत भी मत करो। ये तो बता रही हैं गलत है। मैडम हिस्ट्री के अंदर आप उठा करके देख लीजिए, हाँ। जहाँ जहाँ मुसलमान बढ़ा है हाँ। वो देश कटा है, वो देश बंटा है। आप एक एग्जाम्पल बता दीजिए किस जगह पर मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि हुई और वो देश सुख शांति से रह गया। एक एग्जाम्पल कोई है? कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा है, इस कौम को, ये कौम की ही आदत है। ठीक है, हमेशा से ये करते आ रहे हैं। अगर अभी नहीं संभलोगे तो मर जाओगे, सच्चाई ये है। पर देखिए लुप्त हो जाओगे, पता नहीं चलेगा कि ऐसा कोई, ऐसी कोई कौम, ऐसा कोई धर्म हुआ करता था क्या? एकमात्र देश भारत आपका हमेशा से रहा है। पहले आप फैले हुए थे, छोटे होते 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 इतने से रह गए, और अब इतने से हिस्से के ऊपर भी ये लोग गिद्धों की तरह नजर गड़ाए हुए हैं। और कब तुम्हें लुप्त कर देंगे अगर इसी प्रकार सोए रहे, तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा। अब देखिए, उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी पे टिप्पणी करते हुए कहा है कि भैया वो तो बाप है सबके, यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, हिंदुओं को क्यों हत्या क्यों नहीं रुकवा रहे? सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। बाला साहेब ठाकरे के पुत्र हो आप, जो आदमी एक बात कहा करता था कि राम मंदिर आंदोलन में मेरा हाथ नहीं मेरी लात है। ठीक है, और तुम उनके पुत्र होकर क्यों उनके नाम को डुबो रहे हो? यार शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। तुम ऐसे राजनीतिक दलदल में फंसे कि तुमने कांग्रेस जैसी पार्टी का साथ ले लिया। तुम ऐसे राजनीतिक दलदल में फंसे कि तुम्हारे पिताजी के आदर्शों को तुम भूल गए। अगर आज बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते ना तो इसको मार देते, अपने ही बेटे को मार देते कि ये कोई गलती से पैदा हो गया, ये बीज मेरा तो नहीं है, ये बीज मेरा नहीं हो सकता। बाला साहब ठाकरे का ये स्टेटमेंट होता आज, अगर वो जीवित होते तो। उद्धव ठाकरे की बात को मैं ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहूंगा इसी वजह से। अच्छा, शेख हसीना को कहा गया है कि भैया उनको गिरफ्तार करिए, बांग्लादेशियों को सौंपिए, बांग्लादेश की गुनाहगार है, उन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं यहाँ के छात्रों पे। भारत को इस पे क्या स्टैंड लेना? बांग्लादेश में क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? किसको सौंपा जाएगा वहां पर? बांग्लादेश के अंदर जो लोग दंगाएं कर रहे हैं उनको सौंपने, ताकि उसी प्रकार से जैसे अन्य माताओं बहनों के साथ में वो रेप कर रहे हैं, उनके साथ शेख हसीना के साथ में वो यही कर दें। खैर, मेरे को भी कोई शेख हसीना से कोई लेना देना नहीं है, उसने क्या किया क्या नहीं किया। आप बांग्लादेशी जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को सौंपो, वो ये क्यों नहीं कह रहे कि वहां के हिंदुओं को ले लो, उनको अपनाओ? उस पर उनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही? बांग्लादेशी हिंदुओं को अपनाने पर भी तो जुबान खुलनी चाहिए ना आपकी। लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स करनी है, घटिया पॉलिटिक्स करनी है। और इसी पॉलिटिक्स ने, कांग्रेस की इसी पॉलिटिक्स ने पहले देश को बांटा था, दोबारा वो लोग उसी तैयारी में है। अगर अभी हिंदू नहीं जगा तो फिर दोबारा देश बंटेगा आपका, ये तय है।